तस्वीर को देख करके सुशासन को, ढोल पीटने वाली सरकार को ना शर्म आना चाहिए इस तस्वीर को देख करके। हम लोग जब तक भीख मांगने नहीं जाते नगर पालिका में, हम लोग को कोई नहीं देता हुआ। अगर सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने सभी चीजें कर लिया है 2.5 साल 3 साल में, तो ये 4 संघ बैठ के यहाँ पे क्या कर रही है? सरकार को हमें कचरा में लाया है, कचरा में छोड़ेगा तो नहीं बनेगा। जो गरीब लोग हड़प के जमीन चाहे रखे है ना, उसको लूट रहे हैं पूरा। तो आप लोगों को क्या लगता है, आपको लग रहा है कि सुशासन है, गरीबों की सरकार, गरीबों को सुने? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि गरीबों को तो कभी देखता ही नहीं है। सुकमा में विकास हो रहा है बोलते हैं, लेकिन कहीं तो विकास होने का नहीं दिख रहा है। सरकार तो बोलती है कि गरीबों की सरकार है, सुशासन की सरकार। तो आपको बोलेंगे ही भाई कि बोलेंगे कि देते हैं, लेकिन सब झूठ है। तो हम पानी, बिजली, सफाई जो मुख्य चीज़ें हैं जीवन के लिए, वो सारी चीज़ें हम बंद कर देंगे। अगर हमारी मांगे पूरी होती तो हम पूरा प्रदेश के कर्मचारियों को बुलाकर पूरा मंत्रालय का घेराव करेंगे। ये देखिए, ये फटा हुआ है, ये हम लोग इसी हाँ, ये देखिए। छत्तीसगढ़ के तूता धरना स्थल पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और बरसते पानी के बीच एक बार फिर जो सफाई कर्मचारी संघ है, उन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है। तमाम सफाई कर्मचारी संघ जो है छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हैं और देखिए जो पूरा तूता धरना स्थल है वो खचाखच जो है वो भर चुका है। तमाम जो सफाई कर्मचारी संघ हैं वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांग है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। दीदी, कहाँ से आए हुए हैं? हम नगर पंचायत तुमगांव महासमुंद जिला से आए हैं। मेरा नाम भोजबाई साहू है। दीदी, क्या कुछ मांग है जो आप लोग सुशासन वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं? ये हमारा 3 सूत्री मांग है। पहला है हमारा कलेक्टर सर में पेमेंट देना चाहिए, दूसरा मांग है हमारा पीएफ की राशि कटनी चाहिए और तीसरा हमारा मांग है जो कटा हुआ पैसा उसको हमको वापस मिलना चाहिए। क्योंकि पिछले सत्र में भूपेश बघेल ने साय सर ने वादा किया था कि आप लोग का जो कटा हुआ पैसा है उसको हम दीपावली के टाइम में बोनस के रूप में देंगे, लेकिन आज 1 से 1.5 साल हो गए हम लोग को किसी भी निकाय में पैसा वापस नहीं मिल रहा। और हमारा जैसे एब्सेंट होता है हमारा 1 दिन 2 दिन का, तो उसको पैसा काट लिया जाता है, उसमें हम लोग को वापस, जैसे मेरे हस्बैंड का डेट हुआ पिछले फरवरी महीना में, तो उसमें भी 2 दिन का एब्सेंट काट लिया गया। तो ये बहुत बड़ी घटना है हम लोग का। और 8,000 रुपये हम लोग को पेमेंट दे रही है शासन। 8,000 में हम लोग का घर नहीं चलता है। यह 3,000-4,000 रुपये हर महीने का बिजली बिल आता है। गैस सिलेंडर 1,000 से ऊपर है। क्या खाएं क्या बचाएं? बच्चे लोग का कहीं तबीयत खराब हो गया तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ तक समस्या थी, एक कपड़ा लेने में भी हम लोग को बहुत दिक्कत होता है सामना कर। इसलिए हम शासन से गुजारिश करते हैं कि हम लोग का पेमेंट मान दे, मतलब कलेक्टर दर में होना चाहिए, जिससे हमारा भी घर चल सके। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग को भी इंसान समझ सकते। सरकार तो बोलती है कि सुशासन की सरकार है, गरीबों की सरकार है, तो आप लोगों को क्या लगता है, आपको लग रहा है कि सुशासन है, गरीबों की सरकार, गरीबों को सुने? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि गरीबों को तो कभी देखता ही नहीं है। ऐसा स्थिति बना दिया कि हम लोग स्वच्छता दीदी हमारे नगर को स्वच्छ बनाते, लेकिन आज वही अधूरा छोड़कर हम यहाँ बैठे हैं। हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता कि अपने नगर को गंदगी में छोड़कर यहाँ बैठे। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा करती तो हम यहाँ आकर नहीं बैठते भैया। यहाँ कितने दिनों से बैठे हैं दीदी, कितने दिनों से बैठे? 6 दिन हो गए भैया और 10 तारीख तक है, और नहीं बढ़ेगा तो फिर उग्र आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। लगता है आप लोगों की मांग पूरी होगी, क्योंकि आप लोगों के बगल में डीएड के तमाम अभ्यर्थी जो हैं 8 महीने से बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। उनकी मांग तो सुन नहीं रही सरकार, तो आप लोग को लगता है कि आपकी मांग अब उम्मीद कर रहे हैं शासन को देना चाहिए, अब नहीं देगा तो आगे और लड़ाई करेंगे भैया हम लोग। बिल्कुल, तमाम जो सफाई कर्मचारी संघ है छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। कुछ और सफाई कर्मचारी हैं, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं दीदी? हम लोग जांजगीर, नैला जांजगीर से। जांजगीर से आए हुए हैं, कब से आए? हम 1 तारीख से, आज 6 दिन हो गया, 6 तारीख है, 6 दिन हो गया। क्या समस्या आ रहा है आप लोगों को? हम लोग का अभी तक 3 महीने हो चुका है सर, हम लोग को पेमेंट नहीं मिला। हम लोग उधारी कर करके यहाँ पे धरना स्थल में आए, पेमेंट नहीं मिला है? नहीं मिलता है। यहाँ कई लोगों को हम लोग पूछे हैं, उन लोग को 1 तारीख से 10 तारीख के अंदर में मिल जाता है पेमेंट, लेकिन हम लोग को जांजगीर, नैला जांजगीर में पेमेंट नहीं मिलता है। वहाँ की जो भी नगर पालिका 1 महीने का तनख्वाह मिलता है। कर्जा करके लड़का के छोड़ के आए हैं, अब खुद कर्जा करके धर के आएंगे धरना स्थल, हमारी मांग पूरा हो जाएगी। अच्छा,
अच्छा को हम लोग जब तक भीख मांगने नहीं जाते नगर पालिका में, हम लोग को कोई नहीं देता हुआ। क्या बोलते हैं कि अभी नहीं आया है पेमेंट, अभी नहीं आया, वैसे बोल बोल कर ठगते रहते हैं दिन भर। सोचिए 3 महीने हो चुका है, हम लोग क्या को खा रहे हैं। काम फिर आप लोग का घर कैसे चल रहा है? क्या करेंगे सर कि उधर से उधारी लेते हैं, उधर से उधारी, बस उधारी में हम लोग को चलता है। मतलब उधारी में जिंदगी बस जिंदगी हमारा कमाया हुआ हम लोग को नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या कुछ अभी मांग को लेकर के आप लोग? हम लोग कलेक्टर दर चाहिए, हम लोग को पीएफ की राशि कटनी चाहिए, जो भी हमारा कटा हुआ पैसा है वो वापस मिलना चाहिए। हम लोग इसके लिए बैठे हैं, 3 सूत्री मांग हम लोग का। अच्छा ये बताइए, 8 महीना जो हो गया जो डीएड के अभ्यर्थी हैं उनको बैठे हुए, उनकी मांग तो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। आप लोग को 6 दिन हुआ, क्या लगता है सुशासन वाली ये सरकार जो आप लोग की बात को सुने भी? वो तो अपना अपना तरीका है भाई, हम लोग को तो सुनेगा वो सरकार, उनको सुनना पड़ेगा। शायद उनके में वो नहीं है क्षमता, लेकिन हमारे में है क्षमता, हम सुनवा सकते हैं और उनको सुनना पड़ेगा। शायद सरकार को हमें कचरा में लाया है, कचरा में छोड़ेगा तो नहीं बनेगा। कचरा को काम दिला दिया है, कचरा जैसे पड़े हैं। 3-3 महीना में स्वच्छ परीक्षण होता है, स्वच्छ परीक्षण होता नहीं है। 5 साल में एक बार दस्ताना, ग्लव्स, साड़ी मिलता है, ड्रेस कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है, तो उसको देना पड़ेगा ना। नहीं दे सकता तो काम जनरेट करवाना चाहिए उसको। अच्छा ये जो साफ सफाई करने जैसे आप लोग जाते हैं तो जो ग्लव्स लगता है आप लोग पहनते हैं, वो फिर कैसे? बार बार बोलने से मांगने से फिर ला के रख देते हैं, लेकिन जब उनको टाइमिंग जो दिया गया उस हिसाब में कभी नहीं मिलता, हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा जी, लेकिन सरकार तो बोलती है कि गरीबों की सरकार है, सुशासन की सरकार। तो आपको बोलेंगे ही भाई कि बोलेंगे कि देते हैं, लेकिन सब झूठ है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। कभी कभार बस ज़्यादा हो जाए तभी ला के रख देंगे, तो क्या एक ग्लव्स को आप लोग साल भर चला लेंगे क्या? बताइए तो, फटेगा नहीं? ये सूटियाँ, ये देखिए ये फटा हुआ है, ये हम लोग इसी हाँ ये देखिए, मतलब इस स्थिति में हाँ हर 6 महीने में उनको मिलता, तो काहे इसको पहनना पड़ता? मतलब इस स्थिति में जो है छत्तीसगढ़ में जो सफाई कर्मचारी संघ हैं और उनकी सफाई कर्मचारी संघ की दीदियां हैं वो इस स्थिति में काम कर रही है। शायद ना इस तस्वीर को देख करके सुशासन को, ढोल पीटने वाली सरकार को ना शर्म आना चाहिए इस तस्वीर को देख करके। इनकी साड़ियाँ फटी हुई है, कहना तो महिलाओं का शायद शब्द नहीं हो रहे हैं यार मेरे पास बोलने के लिए। ये स्थिति है, साड़ियाँ फटी हुई हैं और इस स्थिति में तमाम दीदियाँ जो हैं लोगों के घरों में जाकर के, सड़कों में जाकर के सफाइयाँ कर रही हैं। ना ग्लव्स मिल रहा है इन्हें, ना ही कुछ मिल रहा है, बस सुशासन का ढोल पीटा जा रहा है। क्या बोला बोल का बोला? दस्ताना भी नहीं मिलता है, ना साड़ी भी नहीं मिलता है, हर 6 महीना में देता है, वो नहीं मिलता है, साल में एक बार देता है। और कैसे करके हम लोग काम करते हैं, सुबह से 6 बजे करके निकलते हैं, सुबह 8 बजे से 7 बजे से निकलते हैं सबके साथ, और 3 बजे 4 बजे हम लोग घर आते हैं। छोटे-छोटे पैसा हमको नहीं। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि सुशासन वाली सरकार है, गरीबों की सुनने वाली सरकार है, बड़े बड़े बैनर पोस्ट बिल्कुल। जो तमाम सफाई कर्मचारी संघ है, आप देखिए जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी पूरा तूता धरना स्थल जो है आज जो सफाई कर्मचारी संघ के तमाम सदस्यों से जो है भरा हुआ है। ये तमाम सफाई कर्मचारी संघ जो है छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए। देखिए किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची जो है, बच्ची तक को लेकर के आया गया है यहाँ पर, और ये तमाम तस्वीरें जो हैं सीजीएन फिल्टर जो है आपको लगातार दिखा रहे हैं। दीदी कहाँ से आए हुए? सुकमा से, जो कभी नक्सलाइट बेल्ट कहा जाता था, नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था। सुकमा बोल रहे हैं कि दीदी सुकमा नक्सली जब से खत्म हुए हैं वहाँ सुकमा में विकास हो रहा है। जी वैसे बोलते हैं, लेकिन कहीं तो विकास होने का नहीं दिख रहा है। आपके नजरिए से कैसा है अभी सुकमा, कैसा है? ठीक ही है, पर विकास हो रहा है तो का नाली ऐसी जाम पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, ये सब है समझते। हम तो अपने मांगों को लेकर के इधर आए हैं। जो फर्स्ट मांग है दीदी, कलेक्टर दर है, और दूसरा है पीएफ की राशि,
और तीसरा कटा हुआ पैसा वापस चाहिए करके, जो 8,000 मिलता है 8,000 में से उसमें से भी 1-2 दिन नहीं जाते हैं, तबीयत खराब होने से वो भी काट दिया जाता है। तो यही सब हम लोग का मांग को लेकर के आज यहाँ मानवता में धरना स्थल में बैठे हैं। कितना पैसा कटा हुआ दीदी? जी कितना पैसा कटा हुआ? जो कटा हुआ पैसा जो आप लोग मांग कर रहे हैं तो बहुत कटा है सर, जैसे हड़ताल आते हैं वो भी कटता है, जैसे तो तबीयत खराब होता है 1-2 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, वो लेके जाने से भी आप लोग तो छुट्टी में थे क्यों देंगे बोल के वेतन काट दिया जाता है। कहाँ से है अम्मा? आप भी सुकमा से? पूरा जीवन तो आपका निकल गया होगा। काम कर कर के नगर पालिका में निकल गया, लेकिन कभी हम लोग का वेतन बढ़ा नहीं है। टक के नेता लोग वोट डलवाते हैं, बाद में पलट जाते हैं। कुर्सी मिलेगा तो पलट जाते हैं, जिसको कुर्सी मिला वो पलट जाएंगे, लेकिन गरीब लोग का कोई साथ नहीं देंगे। अच्छा ये बताओ अम्मा, सुशासन वाली ये सरकार जो है छत्तीसगढ़ में, जो बीजेपी की सरकार है, वो बोलती है कि सुशासन की सरकार है, गरीबों की सुनने वाली सरकार है। लगता है कि गरीबों की सुन रही है? नहीं सुनते हैं। काम नहीं करोगे तो निकाल के फेंकेंगे, जहाँ जाना है जाओ बोलते हैं सीमो सर लोग। आप लोग का एग्रीमेंट नहीं खत्म होने वाला है, दूसरे को डालेंगे बोलते हैं, धमकी देते हैं हम लोग। का कुछ समस्या होते हैं अम्मा तोला? का कुछ समस्या होते काम में? आप जो काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, का कुछ समस्या, उसमें क्या कुछ समस्या आ रही है आपको? ऐसी हड़ताल उड़ताल लाने के लिए हम लोग मांगने जाते हैं ना, देने तो ज्यादा जान नहीं जाओ, आप लोग का कुछ नहीं होने वाला है, सरकार नहीं सुनने वाली है। आने से निकालेंगे। अच्छा ये बताइए कि सुकमा जो है कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, बोलते थे कि सुकमा जो है नक्सलाइट बेल्ट है। सुकमा में जब से नक्सली खत्म हुए हैं, नक्सलाइट बेल्ट खत्म हुआ है, तब से सरकार बोल रही है कि सुकमा में विकास हो रहा है, बड़े बड़े दावे कर रही है। कुछ विकास हो रहा है वहाँ? क्या विकास कर रहे हैं? जेब में भर रहे हैं उन लोग का, जेब में कोई विकास नहीं है। जब बात साफ सफाई हो रहा है वही विकास है, कोई विकास नहीं है। जो गरीब लोग हड़प के जमीन जायदाद रखे हैं ना, उसको लूट रहे हैं पूरा, ये बनेगा वो बनेगा बोल के, कोई विकास नहीं है सुकमा में। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो सफाई कर्मचारी लोग के वर्कर हैं, तमाम जो लोग हैं छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आज यहाँ पास आए हुए हैं, अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के आए हुए हैं। और जो है सरकार से अब जो है अब एक प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये तमाम जो लोग हैं आप देखिए, और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की एक बार मैं कोशिश करूँगा और बातचीत भी करूँगा उनसे। सर क्या कुछ मांग है जो आप बरसते पानी में यहाँ पर जो है आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं? सर हमारी मांगे पुरानी हैं, जो हम लोग वर्ष 2019 से करते आए हैं। हम प्लेसमेंट कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश स्तर पे। हमारा जो ये धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश स्तर पे जारी है। हम यहाँ पे रायपुर संभाग के कर्मचारी लगभग 8 से 10 हज़ार कर्मचारियों के बीच में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हम अपनी मांग, जो मुख्य मांग है कि हमें जो हमारा जो प्लेसमेंट कर्मचारी का जो हमको जो कलेक्टर दर दिया जा रहा है, वर्तमान में संचालनालय में ही प्लेसमेंट कर्मचारी जो हैं उनकी जो आय है हमसे 2 गुना है, लगभग 20,000 25,000 रुपये है। हम चाहते हैं कि कलेक्टर दर को हटाकर हमें भी संचालनालय की तरह संविदा दर पर वेतन दिया जाए। साथ ही साथ में जो श्रम कानून जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लागू किया हुआ है, वो अन्य राज्यों में तो है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में उसको लागू अभी तक नहीं किया गया है। एक सवाल मेरा है, इन हड़तालों को देख करके एक सवाल आता है कि बगल में जो है डीएड के तमाम अभ्यर्थी जो हैं 8 महीने से बैठे हुए हैं, सरकार तो उनकी सुन नहीं रही है। आप लोगों को 6 दिन हुआ है हालांकि यहाँ पास, है ना? उम्मीद है कुछ की सरकार जब उनकी 8 महीने से नहीं सुनी तो आपको सुनी? सर हम कहना चाहेंगे, सर वर्तमान में जो सरकार है बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने पूरे वर्ग के लिए सभी चीज़ें अच्छी व्यवस्था कर चुके हैं, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे पढ़ने लिखने वाले हैं, सभी चीज़ें हैं। देखिए बाजू में बीएड वाले हैं, यहाँ पे शासन प्रशासन का साथ देने वाले सीएफ के कर्मचारी हैं। हम प्लेसमेंट कर्मचारी हैं जो नगरीय निकाय के मुख्य बिंदु हैं।
जिनके बगैर काम नहीं चल सकता। अगर सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने सभी चीज़ें कर लिया है 2.5 साल 3 साल में, तो ये 4 संघ बैठ के यहाँ पे क्या कर रही है? मैं जानना चाहूँगा हमारी जो एक और सवाल है, अंतिम सवाल है, क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़ में वो सुशासन वाली सरकार है जो जिसके वो बार बार ढोल पीटे जाते हैं? कहा जाता है कि सुशासन है छत्तीसगढ़ में और गरीबों को सुना जाता है। क्या ऐसा आपको लगता है कि ये दोनों जो ढोल पीटे जाते हैं, दोनों जो वादे किए जाते हैं बड़े बड़े, वो सरकार है क्या? वो सरकार नहीं है, ना ही हमारी बातें सुन रही हैं। अगर आप चाहें या हम शासन से भी ये कहना चाहें कि आप खुद वहाँ पर जाकर देख लीजिए जो आपने अन्य विभागों में सुशासन के जरिए सभी कार्यों को लागू किया है, क्या वो पूरी चीज़ें वास्तविक रूप में सही हैं? क्या सभी आम नागरिकों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को सभी चीज़ों का लाभ मिला है? आज वो सबसे ज़्यादा परेशान बिजली, पानी, व्यवस्था, सफाई और यहाँ पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जगह जगह खून खराबे हो रहे हैं, क्या वो सब चीज़ों से हैं? सभी पीड़ित हैं। सबसे ज़्यादा तो बिजली की समस्या है। हम छोटे कर्मचारियों के वार्षिक जो तनख्वाह को लेकर समस्याएं हैं। महंगाई बढ़ रही है लेकिन हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। सर, एक अंतिम सवाल आपसे है मेरा, है ना, अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? देखिए सर, अभी हमारा जो 2 दिवसीय समाज स्तरीय हड़ताल है, अगर हमारी मांगे सरकार नहीं सुनती है तो हमने साफ तौर पर अभी मंत्री से मुलाकात की है आज से 2 दिन पहले। अगर हमारी मांगे पूरी होती तो हम पूरा प्रदेश के कर्मचारियों को बुलाकर पूरा मंत्रालय का घेराव करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम पानी, बिजली, सफाई जो मुख्य चीज़ें हैं जीवन के लिए, वो सारी चीज़ें हम बंद कर देंगे। इसलिए तमाम जो लोग हैं, पीछे की तस्वीर एक बार मैं दिखाऊंगा, तमाम जो सफाई कर्मचारी संघ है छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हैं और इनकी 3 सूत्री मांगे हैं। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के तमाम सफाई कर्मचारी संघ जो हैं वो करीब 1 तारीख से जो है धरने पर बैठे हुए हैं। बहरहाल अब देखने का विषय ये होगा कि सरकार क्या इनकी मांगों को सुनती है, क्या सरकार इनकी मांगों पर मोहर लगाती है या फिर इनका जो आंदोलन है आगे उग्र रूप लेता है।